ہے भारत का गोदी मीडिया, जिसकी वजह से भारत की पूरी दुनिया में हजीमत हो रही है। पूरी दुनिया में अब भारत का गोदी मीडिया चीख चीख के ये बताने पे मजबूर हो चुका है कि हम उस वक्त जो हकायक बता रहे थे, दरअसल वो हमें सिर्फ फीड किया जा रहा था। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, दो एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी के दौरान मीडिया का काम आग बुझाना होता है, लेकिन भारत में हमने देखा कि स्टूडियोज को वॉर रूम्स बना दिया गया। आपकी नज़र में भारतीय एंकर्स की जानिब से मिसाइल हमलों और कराची पोर्ट जैसी सिविल तंसीबात को निशाना बनाने की धमकियां खित्ते के आम के लिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट हैं? न सिर्फ खित्ते के अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए कितनी सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर इसको आप एग्जामिन करें तो आफ्टर ऑल डोनाल्ड ट्रंप ने जो बार बार रिपीट करते हैं कि जंग रुकवाई, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाई, जो कि हकीकत भी है, और इंडिया बार बार इस चीज़ को नहीं मानता है। उसका मकसद सिर्फ इंडिया का यही है कि वो नहीं दिखाना चाहता कि उसने किसी और के कहने पर। डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों ऐसा किया, या दुनिया क्यों चाहती थी कि जंग रुके? दरअसल दो न्यूक्लियर पावर जब आमने सामने खड़े हों, किसी वक्त भी थ्रेशोल्ड पर आ सकते हैं, और इंडिया पाकिस्तान एक स्टेज पर थ्रेशोल्ड पे आ गया था जब डोनाल्ड ट्रंप बीच में कूदे, उन्होंने जंग रुकवाई, और पूरी दुनिया ने कूद जाना था अगर ऐसे न होता तो। उसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट या दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान जब भी कोई झगड़ा होगा, जब भी कोई लड़ाई होगी, तो वो दुनिया की गर्दन पर तलवार समझी जाएगी। वो इसलिए समझी जाएगी कि अगर किसी वजह से भी न्यूक्लियर कोई फरीक इस्तेमाल कर लेता है, और कोई एक्सीडेंट तो होते हैं, एक्सीडेंटल मामलात हो जाते हैं, डिसीजन में कोई एरर आ जाता है या हकीकतन कर बैठते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर दुनिया का मौसम चेंज होएगा, 7 दिन में कहत पड़ना शुरू हो जाएगा, वबा फैलना शुरू हो जाएगी, और जो रेडियो एक्टिव ज़रात हैं वो पूरी दुनिया में 7 दिन में फैल जाएंगे। ये मुख्तसरन बताया है, इस पे कोलोराडो के प्रोफेसर हैं, साइंसदान, उन्होंने इस पर मॉडलिंग की हुई है इंडिया पाकिस्तान पर ही, और उस पर उन्होंने सारा बताया हुआ है कि इसके मजमरात क्या हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये दुनिया की गर्दन पर तलवार है, लिहाजा वो कभी दुनिया नहीं चाहेगी कि दो न्यूक्लियर मुल्क, और खास तौर पर एक मीडिया, एक मुल्क का जो इतना बड़ा मुल्क अपने आप को कहता है बिलियन से ज्यादा, और उसमें अगर इतनी ज्यादा उसको हवा दी जाए बजाय आग बुझाने के, आग जलाई जाए, तो वो दुनिया उस आग में बिल्कुल जमील साहब, लेकिन भारतीय मीडिया तो ये तलवार हर वक्त हाथ में लेके बैठा रहता है कि कब मौका मिले और कब हम चला दें। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि भारतीय मीडिया मुसलसल जाली खबरों और मन घड़त दावों के जरिए अपने ही आवाम को एक ऐसी ख्याली दुनिया में रख रहा है जहां वो खुद को फातेह समझता है। इस गुमराहकुन मुहिम का खुद भारतीय मुआशरे पर क्या असर पड़ेगा जब हकीकत इनके दावों के बिल्कुल बरक्स सामने आएगी, या फिर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आना शुरू हो गई है? जी, भारतीय माशरा, उसमें बड़े दानिशमंद लोग भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार भी हैं, कांग्रेस के मेंबर्स भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक शोबा तालीम से है, जिनका ताल्लुक साइंस से है, जिनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है। समझदार लोग वो हैं, वो समझते हैं कि अगर इस तरीके से मोदी गवर्नमेंट अगली गवर्नमेंट बनाने में नाकाम रहेगी और इलेक्शन हार जाएगी, क्योंकि आवाम और मीडिया के दरमियान एक ही भरम होता है कि कोई उसकी बात पर सदाकत होनी चाहिए। मीडिया जो कहता है अवाम समझे कि हाँ ये बात सही हो रही है। अगर बार बार और हर बार मीडिया अपने अवाम को धोखा दे, अपने व्यूअर को धोखा देना शुरू कर दे, तो वो व्यूअर्स जो हैं उस पर यकीन छोड़ देंगे। तो ऐसी सूरत में उसका रिफ्लेक्शन हुकूमत पर जाएगा, क्योंकि हुकूमत उसको जिस तरीके से मैंने बताया कि अपने आरएसएस के जरिए उस कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और अवाम इस चीज को जो दानिशमंद है समझते हैं इंडिया के, तो अगली दफा वोट नहीं देंगे। तो अगली दफा आप मोदी सरकार की हुकूमत को आप देखेंगे, एक दफा इन हालात में जिस तरह एक तो मार्का हक में जो उनको खानी पड़ी मुंह की, अवाम ने अभी तक उस पर नहीं माफ किया है। फिर दूसरा ये मीडिया की प्रोपेगेंडा जो ये उन्होंने किया। तीसरा ये कि उनकी फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके से अभी उनको सांप सूंघे बैठा है, और पाकिस्तान की जो इस वक्त खारजा अमूर के मामलात हैं वो बामो अरूज पर हैं, दुनिया उस पर पाकिस्तान से बात कर रही है। तो ये इंडिया अगर उन्होंने ये गलत बयानी शुरू की अगर मीडिया में, और हुकूमत ने उसकी कार्रवाई इस तरह,
تو وہ ظاہر ہے اس کا حکومت کا بڑا نقصان ہوگا جی جی اور ایک بھرم ٹوٹ جائے گا جو کہ میڈیا پر لوگ ایک مان رکھتے ہیں کہ میڈیا جو بات کرے گی صحیح. وہ ایک نیوٹرل ہو کے کرے گی، کچھ نہ کچھ تو سچ بتائے گی، لیکن وہاں ایسا نہیں ہونے دیا اور بہت ان کو دباؤ میں رکھا بالکل گیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ کی اس بات سے مجھے وہ بات یاد آ گئی امریکی صدر کی، انہوں نے کہا کہ بھارت جہنم ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ بھارت بذات ملک ایک اچھی جگہ ہے، لیکن جو وہاں پر برسر اقتدار ہیں وہ دراصل شیطان ہے۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اس اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔